नमस्ते दोस्तों, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने संस्कृत की बेसिक नॉलेज ली थी। आज संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर चलेंगे जो आपको 5th क्लास से लेकर +2 तक मिलेगा। इसके बाद BA, MA और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो आज का जो विषय है बहुत मुख्य है, संस्कृत का प्रमुख विषय है। हमारा आज का विषय है संधि। आज मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी। पूरी संधि को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, संधि। संधि जो शब्द है ये सम उपसर्ग में धा धातु के साथ ई प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सम जमा धी संधि। ठीक है। संधि का जो सूत्र है जिसे आप पाणिनि व्याकरण में संज्ञा प्रकरण के अंदर पढ़ते हैं, वह सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता क्या कहता है? ये संधि करने का एक सूत्र है। ये कहता है कि जब दो वर्णों में आपस में मेल किया जाता है, दो वर्णों को आपस में जब जोड़ा जाएगा और उनमें कोई विकार पैदा नहीं होता, कोई विकृति नहीं आती, तो उसे संधि कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हमने दो शब्दों को जोड़ा, हमने जोड़ा विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय। अब इसमें क्या है, यहां से जो लास्ट पद है वो है आ और इधर का जो प्रारंभिक पद है वो है आ। ठीक है। जब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ ही प्राप्त होगा। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा विद्यालय। विद्यालय, इस प्रकार से हमें ये शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो परः सन्निकर्ष संहिता ये कहता है कि दो वर्णों के मेल होने पर जब कोई विकार उत्पन्न ना हो तो वहां पर संधि कहलाई जाती है। कोई परिवर्तन उसमें थोड़ा बहुत आता है। जैसे देखिए, एक शब्द है सु जमा आगतम, सु जमा आगतम। अब सु आगतम उ और आ, इनको जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो पद मिलेगा वो बनेगा स्वागतम। अब ये स्वागतम कैसे बना, आगे मैं आपको जब संधि पढ़ा रही हूं, आगे जब इसका विषय आएगा, जब ये संधि आएगी तो मैं वहां पर आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से हमने स्वागतम बनाया। संधि के प्रकार देखिए, संस्कृत में संधि के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है अच संधि, इसके बाद है हल संधि और फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। अच, आपने प्रत्याहार पढ़े थे, आपको मैंने प्रत्याहार पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि अच क्या होता है। अच कहते हैं स्वरों को। अच प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, तो अच संधि का मतलब हुआ स्वर संधि। हल, हल कहते हैं व्यंजनों को। हल प्रत्याहार में जितने भी व्यंजन थे वो सब आते हैं, तो हल यानी के व्यंजन संधि। इसके बाद आती है हमारी विसर्ग संधि। स्वर संधि जिसे अच संधि कहा जाता है। अच संधि होती क्या है, हल संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, इसे समझते हैं। अच संधि, अच यानी स्वर। अब नाम ही स्वर है इसका, अब इसका नाम ही स्वर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी संधि है वो स्वरों से रिलेटेड है। ठीक है। तो जहां पर स्वर का किसी स्वर के साथ मेल होगा, मिलन होगा, उसे संधि कहा। जहां पे स्वर के साथ स्वर मिलेगा वो अच संधि या स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि, अब व्यंजन है तो जहां पर भी व्यंजन के साथ किसी दूसरे व्यंजन का या व्यंजन का और स्वर का मेल होगा, वहां पर व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन है उनका मेल हो रहा है तो वहां पर विसर्ग संधि कहलाएगी। तो ये थी हमारे 3 संधि, अच संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन तीनों संधियों के
पार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या कौन कौन से इनके पार्ट हैं, क्या भेद है इनके। देखिए, सबसे पहले लेंगे हम स्वर संधि यानी अच संधि को। अच संधि के 8 पार्ट हैं। दीर्घ, यण, गुण, अयादि, वृद्धि, प्रकृति भाव, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। ठीक है। स्वर संधि के 8 पार्ट हैं, 8 भेद हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी हल संधि के कुछ भाग पढ़ते हैं हम। व्यंजन संधि यानी हल संधि। हल संधि के पार्ट देखिए, इसमें आती है षट्चतुत्व संधि, षट्चतुत्व संधि, जशत्व संधि, चर्तु संधि और छत्व संधि। इन संधियों के अलावा मैं आपको जो संधियों में कुछ अपवाद है उन अपवादों को भी बताऊंगी। इसके बाद आती है हमारी विसर्ग संधि। तो आज हमने पढ़ा स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि के भेद नहीं है, उसे मैं जब कराऊंगी तो आपको कुछ सूत्र बताऊंगी, उन सूत्रों के अनुसार ही वो विसर्ग संधि चलेगी। स्वर संधि के हमने 8 भेद पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयादि, प्रकृति भाव, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। इसके बाद हमने पढ़े व्यंजन संधि के पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा षट्चतुत्व, षट्चतुत्व, जशत्व, चर्त्व और छत्व संधि। तो इन संधियों में अब अगली वीडियो में मैं आपको स्वर संधि से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें स्वर संधि के पूरे 8 भेद हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।